शैलेंद्र दानू मुझे ब्लैकमेलर कहता है। मतलब पुलिस बता रही है भूपेंद्र कोरंगा को तुम्हारे बाद अनशन में कौन बैठेगा और तुम तय करके बताना, वही लोग बैठेंगे और नेता कोई और नहीं बैठेगा। कुछ तो गड़बड़ है। मेरे आंदोलन में ये क्यों आ रहा है, इसके आंदोलन में ये क्यों आ रहा है कि घर की लड़ाई है क्या? दोस्तों नमस्कार, हम लोग हैं पहाड़ी आर्मी के ऑफिस में। कल जो धरना हुआ, जिस तरीके से मामला हुआ, पहाड़ी आर्मी के जो संस्थापक हरीश रावत जी हैं उनके बीच और भूपेंद्र कोरंगा के बीच कुछ मामला हो गया था। उनको किसने बुलाया, क्या हुआ, तमाम चीजें हैं। तो इसके उपलक्ष्य में ये वीडियो होने वाली है। उसके बाद हरीश रावत जी काफी गुस्सा है कि यार हम लोग तो उनके सपोर्ट में आए थे मगर हमको ही ऐसा कर दिया। तो आज जानते भी मामला क्या है। हरीश रावत जी पहाड़ी आर्मी के संस्थापक से सीधे हम लोग बात करेंगे। बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। हम लोग भूपेंद्र कोरंगा से भी बात करेंगे, दोनों पक्ष की सुनेंगे कि आखिर में मतलब दो पक्षों का जो है अलग अलग कैसे हो गया, जो एक साथ थे, सब कुछ मिलजुल के कर रहे थे। तो चलते हैं सीधे हमारे पहाड़ी आर्मी के संस्थापक हरीश रावत जी के पास। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिस तरीके सर यूके ट्रिपल एससी का पेपर के लेकर धरना चल रहा था, तो आपके बीच जो अनबन क्यों हुई भूपेंद्र कोरंगा और आपके बीच? नहीं, कोई अनबन नहीं है, बताइए। भूपेंद्र कोरंगा ये बोल रहा है कि हरीश रावत क्यों धरने पे बैठा है और किसने बुलाया उसको? तो आप उनसे पूछिए उस बात को, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि हम तो मानते हैं कि राज्य में कोई भी आंदोलन चलेगा तो राज्यवासियों का है, राज्य के भविष्य के लिए है ना। और पेपर लीक वाला मसला ही इसी बार धरना नहीं हुआ था, ये 2022 में भी धरना हमने दिया था, इसी बुध पार्क में दिया था। उसके बाद अभी आपके पिछले 2022 की जो है अखबार की कटिंग में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने इस पार्क में अनशन दिया था। उस दौरान भी भूपेंद्र कोरंगा इत्यादि लोगों ने अनशन को तोड़ने की कोशिश की और हम उस पार्क में आंदोलन कर रहे थे, दूसरे पार्क में शुरू कर दिया इन्होंने। नहीं, आप एक ही थे, भूपेंद्र कोरंगा और आप सब एक थे, आपके ऑफिस में भी आए, मिले भी, अच्छा खासा संबंध था। तो अचानक उन्होंने मतलब ऐसा कैसे बोल दिया? अरे देखो, हमारे छोटे भाई थे, हम हमेशा कहीं पर भी उनको संकट आएगा हम बचाएंगे, बड़े भाई होने के नाते। पर इस आंदोलन में ये हमारे उत्तराखंड के भविष्य का आंदोलन था, यानी नौकरी का आंदोलन है, पेट का आंदोलन था ये। हमारे माँ बाप अपने सपने काट कर, अपनी इच्छाओं को खत्म करके बच्चों को पैसा देते किराए के लिए, वो किराए में रह के रात भर, मैंने देखा पहली बार, क्योंकि मेरे अगल बगल में भी किराए में बच्चे रहते हैं, विनय गोस्वामी नाम का लड़का रहता है, रात भर लाइब्रेरी में रहता, 2:30 बजे आता है, वो सुबह उठता है फिर चले जाता है, दिन में खाना वाना बनाता है फिर चला आता है। मैंने इतने पढ़ने वाले बच्चे नहीं देखे और उनके माँ बाप किराया देते हैं ना। तो इस बात के लेके पेपर लीक वाला जो मसला हुआ, पहले दिन हमने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन दिया। मिस्टर हमारा छोटा भाई जो है कोरंगा जी भी उसमें आते, ठीक है। तो कोरंगा जी के आह्वान पे, आपको भी मालूम होगा, मैं नीचे घर बना रहा था, वहां से मैं दौड़ के आया, आप भी शायद मुझे याद आ रहा, तुम भी आए थे जी। उसके बाद हमने वो ज्ञापन दिया सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से, इन्होंने कहा 3 दिन के बाद हम धरना देंगे अगर आप कुछ कार्रवाई नहीं करती सरकार। तो 3 दिन के बाद आह्वान हुआ कि धरना देंगे और मैंने युवाओं को मोबिलाइज करवाया और मैंने एक हमारा विजय भंडारी है, वो यूथ है, पढ़ता है लाइब्रेरी में, एक पवन जाला है, हिमांशु है, पारस है, ये तमाम लोगों ने बड़ी मेहनत की और तमाम कोचिंग सेंटरों में गए, लोगों को मोबिलाइज किया और आंदोलन शुरू हुआ। तो शुरू के आंदोलन में भूपेंद्र कोरंगा ने पहले दिन ये कहा कि मैं आज से भूख अनशन में बैठूंगा। राइट, पहले तो हमारे समझ में नहीं आया कि पहले दिन ही भूख अनशन में क्यों बैठा है भाई, क्योंकि जब भी कोई धरना लंबा चलाना होता है, हमको सरकार को गिराना होता है, सरकार को झुकाना होता है, तो हमें लंबी रणनीति लेके चलना होता है। मगर इस भाई ने डिसीजन ले लिया कि पहले दिन ही मैं भूख अनशन में बैठूंगा। ठीक है, अब डिसीजन ले लिया, सबके सामने, बच्चों के सामने, अगुवाओं के सामने, कौन क्या करेगा, मीडिया के सामने, ये बैठ गए। बैठने के बाद फिर हमने भी कहा कि भाई हमारा भी कर्तव्य है, इनको सपोर्ट किया जाए। तो हमारा अपना संगठन है पहाड़ी आर्मी, आप जानते होंगे, तमाम लोग हमसे जुड़े हैं, आर्मी के तमाम लोग हमसे जुड़े हुए। तो मैंने अपने साथियों से, हमारे फौजी भुवन पांडे जी से, फौजी राजेंद्र कांडपाल जी, फौजी मदन प्रत्याल जी से, फौजी कमलेश जेठी जी से कहा कि भाई रात को सुरक्षा का जिम्मा तुम्हारे पास है, क्योंकि ये बच्चे हैं, अनशन में बैठे हैं, रात को अभद्रता हो सकती है, क्योंकि सत्ता दल बहुत मजबूत है, कॉलेज के चुनाव भी चल रहे हैं, अभद्रता होगी। तो रात भर हमारे लोग वहां पर रहते थे इनकी सिक्योरिटी में। कभी उनने इनसे नहीं कहा कि भाई हम तुम्हारे साथ जो है तुम्हें इंटरफेयर कर रहे हैं, तुम्हारे अनशन को तोड़ रहे हैं, तुम्हारे अनशन में कर रहे हैं।
उन्होंने हमेशा इनको बच्चा समझ के इनका सहयोग किया। काफी सपोर्ट किया आपने, मैंने देखा है शुरू से लेके ज्ञापन से लेके। हाँ, तो आखिर में ऐसा क्या हो जाता है? रोज मैं अपने 20-25 लोगों को वहां पर भेजता सिर्फ आपके लोग वहां पर ज्यादातर थे रात को? मैं भेजता था क्योंकि हमें सहयोग करना था। हमारे कुछ लोग केला लेके जाते थे, कुछ लोग फ्रूटी लेके जाते थे, तमाम लोग बच्चे, सारे बच्चे डोनेशन वगैरह सब करते थे। ठीक है, जब इस बच्चे को 4 दिन के बाद उठाया जाता वहां अनशन से छोड़ा जाता है, तो आपने देखा मीडिया में बड़े पुलिस ने बड़े जो बर्बरता की, पुलिस ने जो बातें की, तो हमें लगा कि इन्होंने 2 लोगों को अनशन में वहां पर बैठने के लिए ऑथराइज कर दिया। तो मुझे बड़ा वो अटपटा लगा। एक व्यक्ति का अनशन तोड़ा जा रहा है, वो डिसाइड कर रहा है मेरे को उठाया जाता तो कि मेरे बदले में ये लोग बैठेंगे। क्या वो घर की वसीयत है कि मैं मर जाऊंगा, मेरी संपत्ति मेरे 2 लड़कों के नाम किए जाए, तीसरे के नाम किया जाए, या तीनों के बराबर किया जाए? वो सार्वजनिक आंदोलन है। जिनके अंदर भावनाएं होंगी वो आंदोलन को सपोर्ट करेंगे। भूपेंद्र कोरंगा कहना है कि हमने तो बोला ही नहीं हरीश रावत को धरने पे अनशन में बैठने की, क्यों बैठा? तो वो क्यों कहेंगे? वो राज्य के भविष्य का आंदोलन है, जिसके अंदर संवेदना होगी वो बैठेगा। जब इनको उठा के ले गए 2 लड़के और यहाँ पर छोटे बच्चे, हमारे भाई जो है अनशन में बैठ गए, तो मैंने कहा भाई अभिभावक के तौर पे मैं भी अनशन में बैठूंगा इनके साथ, क्योंकि आज इसको उठा के ले गए, कल 2 बच्चों को लेके जाएंगे, इसलिए इनके सपोर्ट के लिए मुझे बैठना चाहिए। उसके बाद भूपेंद्र कोरंगा दूसरे दिन जब आते हैं तो आपको बोलते हैं कि भाई हमारा अनशन से कोई मतलब नहीं, आप बैठने आते हो बैठो, ऐसा कहते हैं, इस पे क्या कहेंगे? ये नहीं पता मेरे को क्या होता है। जब उनको ले जाते हैं अस्पताल के 2 घंटे के बाद वो वापस आ जाते हैं, लगभग 4-4:30 बजे। वहां आने के बाद वो एक घोषणा करते हैं किसी से कम्युनिकेशन किए बगैर। वो कहते हैं भैया देहरादून, मैंने अभी मोबाइल में देखा और देहरादून में जो है अनशन तोड़ दिया गया कि सीएम साहब वहां पर आके घोषणा करके सीबीआई की जांच होगी, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से अब इस अनशन का वो नहीं हूं, सहयोगी नहीं हूं। और कल होने वाली जो लीग सीट एक बड़ा कार्यक्रम है, आक्रोश रैली है, उसमें मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं रहूंगा, कोई रहे ना रहे। और ये कहते वो वहां पर से चले जाते हैं। जैसे जाते हैं तो उनका एक सहयोगी पीयूष जोशी वो खड़े होते हैं। उनने कहा वहां पर कि भूपेंद्र भाई ये आंदोलन हम सबकी सहमति से हुआ है, ये व्यक्तिगत तुम्हारा आंदोलन नहीं है। आपने ये कैसे डिसीजन कर दिया कि हम आंदोलन को स्थगित कर रहे हो? मैं अनशन में बैठा हूँ, हरीश रावत जी अनशन में बैठे हैं, विनोद कांडपाल जी अनशन में बैठे हैं, तो तुमने अनशन तोड़ दिया तो तुम्हारी इच्छा है, आप कैसे डिसाइड करोगे कि हम अनशन तोड़ दें? ये तुमने कैसे कह दिया व्यक्तिगत रूप से? तो इतना कह के ये लड़का जो है वहां से चले जाता है। और यही नहीं जाता है बल्कि उस आंदोलन का मजाक बनाते हुए वहां पर बैठा हुआ एक लड़का विनोद, उसका कानपाल है, छोटा भाई है, पढ़ने वाला लड़का है, उसको भी उठा के ले जाते हैं। ये ऐतिहासिक होगा, कोई आमरण अनशन में बैठा हुआ बच्चा, आमरण अनशन में भूपेंद्र उसको बैठाते हैं, और जब भूपेंद्र का मन नहीं होता उसको उठा के ले जाते हैं। और व्हाट्सएप के ग्रुप में रात को लिखता है मैं अनशन में नहीं बैठता हूँ। दूसरी बात, भूपेंद्र कोरंगा का अनशन ना किसी अधिकारी ने तोड़ा, ना बच्चों ने तोड़ा, ना बच्चों ने जूस पिलाया, ना बच्चों ने खाना खिलाया, ना वहां पर जो अभिभावक थे उन्होंने तोड़ा। तो भूपेंद्र कोरंगा को किसने कहा तुम अनशन तोड़ दो? भाई ट्रीटमेंट करके आगे तो फिर बैठ जाते हैं, अब बताइए ना। तो वो एक ऐतिहासिक आंदोलन है, इसके लिए आंदोलनकारियों के लिए जवाब तो देना पड़ेगा कि भाई आपका अनशन टूटा नहीं है, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है तुम्हारे अनशन तोड़ने की, और तुम वहां आते हो और अपने मन से चले जाते हो। भाई क्यों ऐसा? और अपने साथ में जो बैठा है उसको भी ले आते हो, और तुम्हारे साथ का एक बच्चा 24 साल का लड़का, 25 साल का पीयूष, उसको तुम अकेले छोड़ देते हो, तुम्हारा ही दोस्त होता है। रात को 12 बजे से भयंकर बारिश होती है, अगर हम अनशन में नहीं बैठे होते और मेरे सहयोगी और टीम वहां पर नहीं होती, वो पीयूष बेचारा अकेला तो मर जाता यार वहां पर। इतनी तेज बारिश, पूरा बिस्तर भीग गया, पूरे कपड़े भीग गए। इन बच्चों के अंदर इतनी भी संवेदना नहीं है। मिस्टर शैलेंद्र दानू पार्षद है यहाँ पर का, छोटा भाई होगी, और मिस्टर क्या कहते हैं कोरंगा, इनके अंदर इतनी संवेदना है राजनीति के चक्कर में, अनशन के चक्कर में अपने दोस्तों को छोड़ के भाग गए।
ये गलत है कि नहीं गलत है? और दूसरी बात, एक बड़ा सवाल मैं और करना चाह रहा हूँ, रात के अंधेरे में वो आंदोलन हमारा किसका, छात्रों का किसका, किसके लिए था? सत्ता के विरोध में था, जो सत्ता में भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपरों में भ्रष्टाचार हो रहा है। आखिर रात के अंधेरे में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष क्या करने आते थे वहां? प्रताप बिष्ट, शंकर कोरंगा जी भी आए थे। प्रताप बिष्ट जी का मैंने विरोध किया कि भाई तुम हमको नकल जिहादी कह रहे हो, तुम रोज प्रिंट मीडिया में छप रहे हो, तो तुम किस मुंह से यहाँ आए हो, यहाँ से निकलो। तो मेरे विरोध के बाद वो वहां के गए। जब मैं वहां से निकला धरना स्थल से, दोबारा बुला दिया उनको, फिर वहां पर ये पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे। अगले दिन शैलेंद्र दानू जी आते हैं शाम को, मैं जब वहां पर होता हूँ लगभग 8-9 बजे, शैलेंद्र दानू बड़ा घबराया होता है। उनका क्या होगा? बोला होता यार एक लड़का है, एक भाई आने वाले भूपेंद्र के, भूपेंद्र से मिलना चाह रहे हैं, मिलने आएंगे तो यार तुम थोड़ा सा विरोध मत करना। मैंने कहा घर के लोग, भाई लोग मिलने आएंगे, विरोध किस बात का होता भाई? ठीक है, बात कर रहे हो क्या, मुझे क्या समझ लो तुम, गलत बात है। बोला वो भूपेंद्र शंकर कोरंगा जी आ रहे राज्य दर्जा मंत्री। मैंने कहा क्यों आ रहे रात को भाई? वो शासन सत्ता धामी जी के करीबी माने जाते हैं, वो दिन में आए, धामी जी का मैसेज लेके आए, पूरी पुलिस फोर्स के साथ आए, कहे कि हमने तुम्हारी ये मांगे मान ली है, ये मान सकते हैं, तुम्हारे क्या मांगे हमको तो शासन सत्ता तक पहुंचाएंगे। रात को क्यों बुला रहे हो? मगर वो रात को आए, हमने इनके कहने के बाद उनका विरोध भी नहीं किया, बल्कि मैंने उनसे कहा कोरंगा कि चलो तुम इनके हाल समाचार पूछने आए तो अच्छी बात है, बैठो धरने में हमारे साथ, मगर ये जरूर बताना खालिद नाम का व्यक्ति नकल में पकड़ा जाता है, तुमने उसको नकल जिहाद कह दिया, मगर तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी के तो मीडिया के प्रभारी के स्कूल में नकल लीक होती है तो उसको आप क्या कहोगे? तो उन्होंने कहा यार अवधि तुम दिशा बदल रहे हो, तो हमारी बात का जवाब नहीं दिया। तो उसके बाद मैंने कहा यार इनकी पता नहीं कौन सी खिचड़ी पक रही है, चले जाना चाहिए। मैं वहां से चला गया, काफी टाइम तक ये लोग वहां नेता से गजबत करते थे। दूसरे दिन जो है सुबह 8 बजे मैं चला जाता हूँ धरना स्थल पे। धरना स्थल में मैं जाता हूँ तो वहां पर धरना स्थल पे पीयूष नाम का जो बच्चा लड़का है, पीयूष जोशी जी, जो बाद में अनशन में रहे, आने वाले समय में अनशन करेंगे, बड़ा जागरूक युवक है। तो वहां पर मैंने कहा पीयूष बाबू कहाँ है हमारे क्रांतिकारी साथी? उन्होंने कहा दादा ये तो रोज गायब हो जाता है सुबह 6 बजे से, ये तो 10 बजे आता है। कौन? मिस्टर भूपेंद्र कोरंगा जो अनशन में बैठे हैं। अरे मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हो यार, क्या भूख अनशन में बैठा हुआ व्यक्ति अनशन स्थल छोड़ता है क्या? मैंने कहा फोन करो, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। जब 10 बजे वापस आया मैंने कहा भूपेंद्र भाई कहाँ हो? बोला यार मैं नहाने धोने गया था। मैं नहाऊं नहीं क्या? मैं नहाने धोने गया, मतलब ये तो यहीं पर तो डिलक्स टॉयलेट बाथरूम नहाने का सब बना है, तुम कहाँ गए थे? मैं गया था कहीं। तो आखिर सुबह 5-6 बजे के बाद 10 बजे तक भूपेंद्र कोरंगा कहाँ सेटिंग करने जाता था? और भूपेंद्र कोरंगा जब आता है तो पुलिस को लेके आता है, साथ में पुलिस को लेके आता है, और पुलिस इससे फिर बैठती है। पुलिस कहती है कि भूपेंद्र भाई तुम्हारे जो है ऑर्गन्स प्रॉब्लम हो रही है, कीटोन +2 हो चुका है, आपको अनशन छोड़ना होगा, एडमिट करना होगा। और आप अब पुलिस कहती है कि तय करना पड़ेगा, अगर आप आंदोलन आगे कर रहे हैं तो तुम्हारे बदले में कोई और बंदा बैठे और आप तय करोगे कौन बैठेगा। तब जो है भूपेंद्र कोरंगा उससे कहते, उनसे कहते हैं कि सीओ साहब से और कोतवाल साहब से कि हमें 2 घंटे का समय दीजिए, मैं डिसाइड करके बताता हूँ। तो 1-2 घंटे में डिसाइड होता है कि पीयूष जोशी और विनोद कांडपाल नाम का लड़का अनशन में बैठेगा, इसके अलावा कोई नहीं बैठेगा। अब मैंने कहा यही काम की चीज है यार, तमाम अभिभावक का अंदर दर्द है, वो आमरण अनशन कुछ भी कर सकते हैं भाई अपने बच्चों के होश से बचाने के लिए, आक्रोश रैली कर सकते हैं। तो यार मुझे ये गड़बड़ हो रहा है। मगर जो भी हुआ, जब भूपेंद्र को वहां से लेके गए तो मैंने कहा यार इनके समर्थन में मुझे बैठना पड़ेगा। और फिर उसके बाद मैंने माइक हाथ में लिया, मैंने कहा छात्रों से का काम आंदोलन करना नहीं है, आप लोगों का काम पढ़ाई करना है। छात्रों का आंदोलन नहीं है ये छात्रों के लिए आंदोलन है। हम चाहते हैं कि समाज का हर तबका इस आंदोलन से जुड़े। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने अभिभावक हैं, जितने कौम के लोग हैं, जितने भी संस्कृति के लोग हैं, सब इस आंदोलन में शरीक हो। महिला संगठन, व्यापारी संगठन, छात्र संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियां, सारे इस आंदोलन के हिस्सा बने, तब जाके छात्रों के हितों की लड़ाई बड़ी बन सकती है। मैंने अपने संबोधन में कहा है। तो जब मैंने संबोधन में ये कहा तो भूपेंद्र कोरंगा तो तब हॉस्पिटल थे, तब शैलेंद्र दानू थे वहां पर, तब वो थोड़ा हड़बड़ा गए। उन्होंने कहा यार ये क्या कह रहे हैं,
हम तो छात्रों का आंदोलन कह रहे हैं। मैंने उनसे कोई डिस्कस नहीं की, मगर अब मेरी समझ में यह आ रहा है, शैलेंद्र दानू पार्षद है, राजनीति करके ही पार्षद बने होंगे। भूपेंद्र कोरंगा अभी चुनाव लड़के आए थे और उनके साथी भी चुनाव जिला पंचायत में जीती है। तो ये सब लोग राजनीतिक लोग हैं। तो ये सब लोग राजनीतिक लोग हैं, तो ये क्यों कहते हैं कि छात्रों का आंदोलन है, छात्र ही आंदोलन करेंगे? तो सबसे पहले तो तुम्हें उस आंदोलन की बागडोर छात्रों के हाथ में देनी थी और आपको बैक सपोर्ट करना था हमारी तरफ, जो हम कर रहे थे पिछले 5 दिनों से। हम आए थे, बैठते थे, बात करते थे, सब कुछ। मगर इस बीच में इन्होंने हमसे कोई बात भी नहीं हुई, कोई चीज भी नहीं। मैं जब भी जाता था इसकी खैर खबर पूछता था। जब कल जो है हमने कहा कि बच्चों के सामने डिस्कस करके तय करेंगे कि आगे आंदोलन करें ना करें, तो इन्होंने बच्चों को मिसगाइड किया, सारे लोगों को मैसेज कर दिया कि आंदोलन समाप्त हो गया, मुख्यमंत्री जी की जय जयकार हो गई और मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा आदमी है और उनके हम गलत नारे नहीं लगाएंगे अब। तो जब मुख्यमंत्री नैनीताल आए थे उस दिन सिटी मजिस्ट्रेट साहब वहां पर बैठे थे। 2-2:30 बजे तक जब मैं वहां पर गया तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो मुझे लोगों ने कहा आज यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कोई नारा ही नहीं लगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने वो नारा दोहराया जो नारा प्रचलन में था कि पेपर चोर गद्दी चोर। जैसे मैं नारे लगाने चाहे तो हमारे संगठन से जुड़े हुए सारे लोग वहां पर नारे लगाने लगे, ये लोग भाग गए सब। तो ये आखिर मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाने में डर क्यों रहे थे? 2 दिन पहले तो नारे लगा रहे थे, समझ रहे हो बात को? तो मुझे इस आंदोलन में इस तरीके से आंदोलन की दिशा इन बच्चों ने भटकाई है। जब मैं वहां पर कल बैठा था, हमारी गुफ्तगू हो रही थी सिटी मजिस्ट्रेट से, उसके अगले रात भी एसडीएम साहब आए थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे। उन्होंने हमसे कहा यार आंदोलन सारी मांगे तुम्हारी मान ली गई, क्यों बैठे हो आप? तो हमने कहा भाई साहब ऐसा है, मुंह से मांगी गई, जुमलेबाज सरकार है। न जाने कितनी बार सीबीआई की बात कर रहे, हर सिंह की सीबीआई की जांच नहीं हुई, गणेश जोशी की सीबीआई की जांच नहीं हुई, हरीश रावत की सीबीआई की जांच नहीं हुई। तो ये कौन सी सीबीआई कराएंगे जो जांच कर देंगे? 22 में एसआईटी गठित हुई है पेपर लीक मसले में, आज तक उसकी रिपोर्ट बाहर नहीं आई, ये कौन सा कर देंगे? तो इसलिए हमें आंदोलन बढ़ाना चाहिए। हम कल बताएंगे आपको हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो दूसरे दिन हम जो है वहां पर बैठे थे सुबह से, बारिश बहुत तेज थी, तो धीरे धीरे कुछ लोग आने लगे, मीडिया आई और फोर्स बहुत ज्यादा थी। तो हमने कुछ अपने लिंक से पता किया कि भाई इतनी फोर्स क्यों है। तो लोगों ने कहा भाई पूरे उत्तराखंड में आंदोलन खत्म हो गया, यही आंदोलन तुम लोग बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री का निर्देश है किसी भी हालत में इनको उठाओ, है ना? और मुख्यमंत्री का निर्देश के आधार पर भूपेंद्र कोरंगा ने अपना आंदोलन तोड़ा, समझ लो। दूसरी बात क्या हुआ, जब हम अनशन में बैठे थे तो ये पीयूष जोशी जो बच्चा था उसको बता रहे थे कि यार हम कुछ स्टूडेंट को लेके आए हैं, आप स्टूडेंट के हाथ से जूस पी लो और अपना अनशन तोड़। ठीक है, उनसे कह रहे थे ठीक है हमें क्या करना था। तो बाद में क्या है, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय एसपी सिटी महोदय आए और पीयूष की मम्मी के माध्यम से हमने जो है अपना अनशन तोड़ा और ज्ञापन दिया कि 7 दिन के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर रखी मुंह से, अगर उस पर कार्रवाई नहीं तो पुनः हम यहाँ पर धरने में बैठे, हम चले जाते हैं घर जाने का। शाम को मुझे मीडिया के माध्यम से एक वीडियो आता है, उस वीडियो में और कहता है दमोह का किसी आंदोलन में उन्होंने 20 लाख रुपए लिए किसी से, और भूपेंद्र कोरंगा कहता है कि हरीश रावत हमारे आंदोलन में अनशन में कैसे बैठ सकता है। अब मेरे इस वीडियो देखने के बाद पूरी कहानी रिकॉल हो गई माइंड में कि ये जो पुराना घटनाक्रम चल रहा था, ये रिकॉल जो मैंने अभी बताई आपको स्टेप टू स्टेप, ये पूरा घटनाक्रम मेरे को रिकॉल होने लगी। अरे मैंने कहा ये तो आंदोलन बेच रहे थे, तभी भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे थे, तभी सत्ता से जुड़े लोग आ रहे थे, तभी ये सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियां, महिला संगठन, व्यापारिक संगठनों से ये उनको बुला नहीं रहे थे। इसका मतलब यही था कि ये साठगांठ से आंदोलन को भेज रहे थे, हमारे युवाओं का भविष्य भेज रहे थे। तब रिकॉल हुआ मेरे माइंड में जब मैंने वो वीडियो देखी, ये गलत है। अब फिर मैंने भूपेंद्र कोरंगा की प्रोफाइल खदा ली, तो जिस दिन उसने अनशन तोड़ा है उस दिन उसने एक पोस्ट डाली अपनी सोशल मीडिया में, आप भी देखिएगा। मैंने सोशल मीडिया में पोस्ट डाली, सोशल मीडिया पोस्ट में हरीश रावत और जो नकल में पकड़ा गया खालिद उसकी फोटो एक, और दूसरी त्रिवेंद्र रावत और हाकम सिंह की फोटो, और उस पर लिखा है ये रिश्ता क्या कहलाता है। वही फोटो बीजेपी की आईटी सेल भी डालती है। तो मैंने कहा यार हम पेपर चोर गद्दी छोड़ कह रहे हैं, हमें हाकम सिंह के साथ मिस्टर धामी जी की फोटो डालनी थी, तो त्रिवेंद्र रावत ने तो सीबीआई जांच कराओ करके सरकार में रहते हुए
विरोध किया था तो हमको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था, ना कि उसको डिफेम करना चाहिए था। तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ ये गड़बड़ घोटाला, ये सत्ता के इशारों पे चल रहे हैं, ये आंदोलन प्रायोजित है और ये युवाओं को भड़का रहे हैं, युवाओं को बहरा रहे हैं। इसीलिए ये जो शाम को वीडियो मेरे पास आई तब जाके मेरे ऊपर गर्म हुए हैं, अभद्रता कर रहे हैं, गलत लैंग्वेज कर रहे हैं। इनको अब डर लग गया कि ये हरीश रावत आंदोलन में बैठा है तो समाज के तमाम तबकों को बुलाएगा, आंदोलन बढ़ेगा और जो हम वादा कर चुके हैं वो मुख्यमंत्री से आंदोलन तोड़ के वो गड़बड़ हो जाए। ये वीडियो मेरे को उसी समय कोई बता देता कि इस तरीके की लड़ाई हुई है या इस तरीके की बातें हुई, मैं आंदोलन नहीं तोड़ता। कि आंदोलनों को बेचने वाले, सपनों को बेचने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो हमारे खुद के भाई हो या खुद के माँ बाप हो। यदि राज्य के निवासियों के सपने बेचेंगे तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे और किसी हद तक नहीं छोड़ेंगे। क्या इनको पैसा भी मिला होगा जो तुम कह रहे हो कि ये बेच रहे हैं करके? इस तरीके से दिख रहा होगा, हम तो नारा दे रहे हैं ना, पेपर लीक नहीं है, आंदोलन लीक हो गया और युवाओं का भविष्य लीक कर दिया इन्होंने। किसने कर दिया? ये जो बच्चे, दो बच्चे, शैलेंद्र दानू और ये दूसरा बच्चा जो है भूपेंद्र कौर, और इन्होंने बड़े तरीके से मोबिलाइज किया है, बच्चों के दिमाग को पढ़ा है। बच्चों को जब भी हम लोग जाते थे सामाजिक संगठन, राजनीतिक लोगों, तब ये एक बच्चे को बुला के ले आते थे अपने अपने और बच्चे के मुंह में माइक देते थे। वो बच्चा बोलता था कोई भी राजनीतिक व्यक्ति यहाँ ना आए, कोई भी सामाजिक संगठन का व्यक्ति यहाँ ना आए, यहाँ किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं चलेगी, ये छात्रों का आंदोलन है। मगर ये लोग कौन थे? ये दो, ये छात्र कब से होने लगे, इनके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? तो ये पूरा खेल था और इसको डिफेम करना जरूरी है, क्योंकि कल का वीडियो देखने के बाद मेरे दिमाग में आया, मैंने जब सारा केस खगाला तो ये आप भूपेंद्र कोरंगा की प्रोफाइल देखें ना, धामी के खिलाफ कोई पोस्ट डाली हो तो इस आंदोलन में पूरा एक फोटो डाली होगी तो ललित जोशी जी ने तो टेंट की व्यवस्था करी थी, वो भी तो विपक्ष से आते हैं, या तो फिर टेंट भी नहीं होना चाहिए था? क्या कहेंगे इसमें? कुछ मैं नहीं कहूंगा। स्पीकर आपने, बैटरी आपने करवाई। ऐसा है, ललित जोशी की तो एक ही बात कह रहे हैं कि गुरु बुरी रह गया, चेला शक्कर हो गया। और हम बिल्कुल छल कपट वाले लोग नहीं है। हम साधारणतः आपने देखा होगा लंबे समय से हम निष्पक्ष रूप से लोगों की अपनी भूमिका लोगों के आंदोलन में तय करते हैं और लोगों को न्याय की बात करते हैं, चाहे महिलाओं की बात करो, चाहे छात्रों की बात करो, चाहे बेरोजगारों की बात करो, तमाम लोग मेरे पास आते हैं, हम अपनी जेब का पैसा तक उन पे लगाते हैं। मगर हमने कभी इस तरीके का छलावा नहीं किया, क्योंकि हमें दुख होता है, हमें बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि और वो वीडियो मैंने क्यों डाली, उस वीडियो में तो मेरे लिए अभद्रता हो रही है, उसके बावजूद मैंने शेयर की है। मैंने क्यों शेयर की है? क्योंकि मुझे इस बात का दुख हुआ है कि राज्य के युवाओं को गलत डायरेक्शन देके ठगा जा रहा है। ये देवभूमि है, आंदोलनों से निकला हुआ राज्य है और आज आंदोलन करके आंदोलनकारी अगर युवाओं को ठगेंगे तो इस राज्य का वो बच्चा जो आज कोख में पल रहा है, वो बच्चा आज जो जवान हो रहा है, वो बच्चा जो आज रोजगार के लिए दौड़ भाग कर रहा है, क्या उसके सपनों के साथ धराघात नहीं है? क्या ये अनशन या आंदोलनों को बेचने की प्रवृत्ति उनके भविष्य को खत्म नहीं कर देगा? बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि यार वाहवाही के लिए जैसे आंदोलन खत्म कर रहे हैं कि हरीश रावत जी चाह रहे हैं कि यार मेरी शाबाशी हो, भूपेंद्र कोरंगा चाह रहे हैं मेरी शाबाशी हो, ऐसे खबरें उड़ रही है सोशल मीडिया में, इसमें क्या कहेंगे? कि मतलब थपथपाने वाली बात होगी। देखो, शाबाशी हमेशा उस व्यक्ति को मिलेगी जो संघर्ष करेगा, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार के आंदोलन में या किसी भी प्रकार के काम, कोई भी आंदोलन में किसी भी काम में वही व्यक्ति आगे निकलेगा जो व्यक्ति संघर्ष करेगा। आगे किस तरह से कोरंगा जी को सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, क्या रणनीति है आपकी? देखो, कोरंगा हो या कोई बिरंगा हो या कोई और रंगा हो, यदि राज्य को खत्म करने की, राज्य के युवाओं के भविष्य में खिलवाड़ करने की साजिश रखेंगे तो हम उनको एक्सपोज करेंगे, हम एक्सपोज करेंगे, ना कि सहयोग करेंगे। ये छोटे से बच्चे ये आकर राज्य के नवयुवक बच्चों ने मेरे से कहा वहां पर, मैंने कहा भैया हम छोटे बच्चे हैं, छात्र हैं, हम पानी है, हमें जिस सांचे में डालोगे उस सांचे में हम चले जाएंगे। तो क्या हम अपने को गटर में डाल दें? जो हम कह रहे हैं हम पानी है, हमारा काम होना चाहिए उसको समुद्र तक ले जाना, गंगा जी पे ले जाना, समुद्र तक ले जाना, उनको बड़ी दुनिया दिखाना, ना कि उनने कहा हम पानी है और पानी को सांचे में डाल के गटर में डाल देना और अपना ही अपना रह जाना। गलत सोच है। हम लोगों की उम्र बढ़ रही है,
हमें अब अपने लिए नहीं समाज के लिए सोचना होगा। ये समाज है तो हम है, हमारी आइडेंटिटी हमारे समाज से। अगर हमारा समाज नहीं रहा, हमारे बच्चे नहीं रहे, हमारे नवयुवकों का भविष्य खत्म हो गया तो हम रह के क्या करेंगे दोस्त। आगे को अभी जैसे 6 दिन और बचे हुए हैं, वीडियो जब लोग देख रहे होंगे तो 5 ही दिन बचे होंगे। क्या भूपेंद्र कोरंगा की उपस्थिति में आप आंदोलन करेंगे या फिर अपने हिसाब से आप आंदोलन करेंगे? नहीं, कल के आंदोलन के बाद तो मैंने फेसबुक पे लिख भी दिया है, जब अब कोई भी आंदोलन हम अपने बैनर तले करेंगे, चाहे 4 लोग करेंगे, चाहे 10 लोग करेंगे, चाहे अकेले बैठा होगा। हम समाज की लड़ाई, हर लड़ाई अपने बैनर तले करेंगे। कभी भी अगर वहीं पर कोई लड़ाई चल रही है, जैसे सहयोग रूप में हम जाते हैं, देखते हैं, वो सहयोग देते रहेंगे, मगर अब लड़ाई हम अपने बैनर तले लड़ेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये लोग क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, ये क्रिमिनल कैटेगरी में आते हैं। यदि कोई सपनों को खत्म करने की प्रवृत्ति से आंदोलन कर रहा है, कोई सुनियोजित तरीके से आंदोलन कर रहा है, तो क्या है, ये क्रिमिनल माइंड है। मैं अभी इसके फेसबुक में वीडियो देख रहा था, मैं देखो क्या कर रहा है ये लड़का, क्योंकि मैं तो इसको बहुत सीधा हालत समझता हूँ और छोटा भाई समझता हूँ। कल के प्रकरण के बाद मैंने इसको थोड़ा खगालना शुरू किया, तो देखा मैंने एक वीडियो में ये कह रहे हैं कि हम कपकोट के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप कपकोट के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करोगे और इसी सरकार में करोगे, और यहाँ राज्य के युवाओं के भविष्य के लिए क्या आप सरकार का वह करोगे? तो ये कैसे संभव है? ये बात यार क्या बात है। अगर भूपेंद्र कोरंगा धरने पे आते हैं आपके साथ, क्या एक्सेप्ट करोगे आप? धरने में आए हो, हम तो सबको एक्सेप्ट करेंगे। धरने में आए, साफ सबसे सभी लेके मन की कुड़न हटा के युवाओं के लिए, समाज के लिए आंदोलन लड़े। भूपेंद्र कोरंगा क्या, ऐसे 50 कोरंगा आ जाए, हम तो चाहते पूरा देश आ जाए आंदोलन में, पूरे देश के लोग इस देश के भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, जैसे अन्ना जी का आंदोलन हुआ था, वैसे बड़ा आंदोलन इस राज्य को 25 सालों से लूटा जा रहा है, इस लूट तंत्र को खत्म करने के लिए, चाहे मैं आंदोलन करूं, चाहे और आंदोलन करा, सब समाज वालों की इकट्ठा होके इन भ्रष्टाचारी को हटाए। ये कभी कहेंगे नहीं हमारा आंदोलन है, तुम्हारा आंदोलन है। आंदोलन किसी का थोड़ा होता है यार, आंदोलन समाज का होता है। और कभी भी ध्यान रखें, ये अभी छोटे बच्चे हैं, भविष्य में काफी आगे बढ़ेंगे, इस तरीके की मानसिकता को त्यागें। ये बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर मानसिकता को त्यागेंगे इस तरीके की और अपने थोड़ा पढ़ाई लिखाई करेंगे, समाज की पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो क्योंकि नॉलेज समाज से मिलता है, तो इनका ब्रॉडबैंड होगा, इनका माइंड, और लोगों को एक्सेप्ट करेंगे। थोड़ा ना कि घर में तो क्यों घुस गया, बताओ। एक और बताऊं मैं, बारात होती है, बारात में एक महिला संगीत होता है, क्या महिला संगीत को बारात मान लेते हैं? महिला संगीत में क्या होता है, सिर्फ महिलाएं गाती है, राइट? बारात में क्या होता है, बच्चे, बूढ़े, जवान, रिश्तेदार, पड़ोसी सब होते हैं। तो आंदोलन एक बारात होती है, उस बारात में समाज के सभी संगठन के लोग, सभी तबके के लोग, सभी समुदाय के लोग जो उस पीड़ा से ग्रसित है, उनको सबको लाना चाहिए। और राज्य के जब युवाओं के भविष्य का सवाल है, तो हर माँ बाप अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हर माँ बाप को उस आंदोलन में आना चाहिए, किसी से के लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं करना चाहिए। यदि इस युवाओं के आंदोलन में 1000 माँ बाप जो है आमरण अनशन में बैठ जाते, इस राज्य के सत्तासीन लोग तो वैसे भाग जाते। एक जगह 1000 लोग आमरण अनशन में बैठ जाते, मैं तो एक ही बैठा था, अब मेरे बैठने में ही आपत्ति हो गई, तो इसको किस तरफ लोगे? इसलिए सोची समझी चाल है। आज अखबार में मैं पढ़ रहा था, अमर उजाला में, अभी थोड़ी देर पहले, उसमें लिखा है कि भूपेंद्र कोरंगा ने भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के लिए अपने सहयोगी का ओपन सपोर्ट किया है। उसमें लिखा है, तमाम चीजें लिखा है, उसमें हेडिंग डाली है भूपेंद्र कोरंगा का ये आयोजित के प्लान था। उसमें लिखा है आंदोलन इसने बेचा, ये मैं नहीं कर रहा हूं, अखबार कह रहा हूं। तो इसका मतलब एलआईयू, एसओजी, इंटेलिजेंट, ये सारे लोगों को पता है कि ये आंदोलन कुछ नहीं था। तो हमारी जीत हुई हार हुई, हमारी जीत हुई हार हुई। एक तरफ आप युवाओं के संघर्ष के बाद कहते हैं कि मुख्यमंत्री को झुकना पड़ा, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कह रहा मैंने कराया, मिठाई बांट रहा है, त्रिवेंद्र सिंह के यहाँ पोस्टर लग गए, तो जीत किसकी हुई? तीसरी तरफ जब राज्य के युवा आक्रोशित है, हद से ज्यादा आक्रोशित है, और मुख्यमंत्री अचानक जाते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, मुख्यमंत्री अचानक जाते हैं तो गो बैक के नारे नहीं लगते हैं, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे नहीं लगते हैं। आखिर अचानक कौन सा सम्मोहन शक्ति मुख्यमंत्री ने उस आंदोलन के 1000 लोगों के अंदर डाली, तो अचानक मुख्यमंत्री के मंत्रमुग्ध हो गया। भाई मुख्यमंत्री जी ने तो स्टेज में जाके घोषणा की होगी
तो स्टेज में जाने से पहले ही युवाओं को कैसे पता चल गया घोषणा करने वाले हैं? कैसे उन युवाओं का आक्रोश बंद हो गया? कैसे वोट चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़ नारे अचानक बंद होंगे? सवाल तो है। तो कहीं ना कहीं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई है, मगर इस बात को मानना पड़ेगा धामी जी को। उन्होंने तो नाम के आगे धागा लगाया ना, उस आंदोलन में जाके सीबीआई की जांच आदेश करके करे ना करे, मीडिया के माध्यम से अपने आप को ठाकर तो साबित दोबारा कर दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस ये थे हमारे पहाड़ी आर्मी के संस्थापक हरीश रावत जी, इन्होंने क्या कहा आपने सुना ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर करना। अभी आगे को क्या होता है बने रहिए चैनल में।